Hello class 8th. Today we are doing our chapter number 2 of history from trade to territory. In this chapter we already discussed that how many different countries were interested in India and they wanted to do business with India. Most of the things of India, for example, spices, clothes and spices like cardamom, cinnamon, and clothes like jute. So the people from the another country, these things attracted the people. First thing we will discuss here, East India Company begins trade in Bengal. The first English factory was set up on the bank of the river Hooghly. We know very well where is river Hooghly? In West Bengal. So the first, you will underline this point. This is the main point. The first English factory was set up on the banks of bank mean kinara और द रिवर हुगली इन 1651. 1651 में सबसे पहली फैक्ट्री जो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वो इंडिया में बन चुकी थी. This was the base from which the company's traders known at the time as factor. जो फैक्ट्री को चलाएगा वही क्या कहलाएगा फैक्टर. तो इस टाइम में बेस फ्रॉम विच द कंपनीज ट्रेडर, जो कंपनी के ट्रेडर्स थे उनको कहा गया फैक्टर्स. The factory had a warehouse. Warehouse means गोदाम. Godowns और गोदाम आपने सुना होगा. So known as warehouses. The factory had a warehouse where goods for export were stored. जो चीज़ें भेजनी है, एक्सपोर्ट करनी है, they were stored in storehouse, warehouse. And it had offices where companies officials sat. As trade expanded, the company persuaded merchants and traders to come and settle near the factory. जैसे जैसे व्यापार बढ़ने लगा, इंक्रीज करने लगा, तो जितने भी जो ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, व्यापारी थे, जितने भी वो फैक्ट्री के नियर बाय एरियाज में रहने लगे. एंड दे गिव प्रोटेक्शन टू देयर फैक्ट्रीज. बाय 1696 it began building a fort around the settlement. 2 years later it bribed, means रिश्वत देना, Mughal officials into giving the company zamindari rights over 3 villages. कंपनी ने मुगल जो ऑफिसर्स थे उनको रिश्वत दी, ब्राइब दिया, दैट वी वांट जमींदारी एंड राइट्स ओवर द 3 विलेज. 3 गांव के ऊपर उन्होंने अपने अधिकार मांगा, जिसके बदले में उन्होंने पैसा चुकाया, जिनमें से एक आपका है कैलकटा. नाउ डेज इट्स कोलकाता. अर्लियर इट वाज नोन एज Calicut, then Calcutta and then Kolkata. Nowadays we call it Kolkata. 3 गांव जिनकी जमींदारी अब ब्रिटिशर्स के पास थी, उनमें से एक है आपका कोलकाता. It was persuaded the Mughal Emperor Aurangzeb to issue a फरमान granting the company the right to trade duty free. औरंगजेब ने उनको फरमान जारी कर दिया. Here you can see what is फरमान, a royal edict, a royal order. एक रॉयल ऑर्डर जो एक राजा द्वारा जारी किया गया आदेश को बोला जाता है फरमान. फरमान जारी किया औरंगजेब ने टू कंपनी that they can do their business as they can do their trade duty free. तो उनका जो व्यापार था, जो बिजनेस था, उस पर कोई टैक्स ना लग के वो ड्यूटी फ्री, उनका जो सामान था वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था. बट अब इसमें भी ब्रिटिशर्स ने क्या प्रॉब्लम क्रिएट करी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशंस एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस. जो उनको फिलहाल जो प्रिविलेजेस मिले हुए थे, ड्यूटी फ्री जो भी सब वो कर रहे थे, उसके बावजूद भी जो ब्रिटिश थे वो और चीज़ों के लिए, प्रिविलेज के लिए डिमांड करने लगे. औरंगजेब का फरमान सिर्फ ड्यूटी फ्री ट्रेड के लिए था, बट उन्होंने अपनी पर्सनल चीज़ों के लिए, बट ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी हु वर कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड ऑन द साइड वर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी. जो वो अपने बिजनेस, अपने प्राइवेट चीज़ें जब वो खरीदते थे और उन्हें दूसरे जगह पे ले जाते थे अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उसके लिए भी उन्होंने ड्यूटी देने से मना कर दिया है. They refused to give duty job. They refused to pay, causing an enormous loss of revenue for Bengal. बंगाल के लिए एक बड़ा ही ये रेवेन्यू में उनका बहुत ज़्यादा कमी आने लगी, बहुत नुकसान हुआ उनका जब ब्रिटिशर्स ने पे करने से, रेवेन्यू पे करने से और ड्यूटी पे करने से उन्होंने मना कर दिया. हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान नॉट प्रोटेस्ट?
मुर्शिद कुली खान एक आपका एग्जाम्पल आएगा आगे, तो उसके बारे में आपको बताना कि उसने क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया इसके अगेंस्ट, इन सब चीज़ों के अगेंस्ट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ ट्रेड लीड टू बैटल्स। हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स मीन्स जो ट्रेड थे, जो बिजनेस थे, वो बैटल मीन्स लड़ाई तक कैसे चले गए। So first point is through the early 18th century the conflict means विवाद between the company and the नवाब of Bengal intensified। कंपनी और बंगाल के बीच में, बंगाल के नवाब के बीच में जो छोटी मोटी बहस थी रेवेन्यू को लेके, वो ज़्यादा से ज़्यादा अब बढ़ने लगी थी। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब के मरने के बाद जो उसके आसपास के जो स्मॉल किंग्स से एंड जो नेबिंग टेरिटरीज में जो नवाब से, दे वर फाइटिंग फॉर द power, and Murshid Quli Khan was followed by the Alivardi Khan and then Sirajuddaulah as the Nawab of Bengal. They all were powerful rulers. They refused to grant the company concessions, demanded large tributes for the company's right to trade, denied it any right to mint coins. Mint to coins means राइट टू मिंट कॉइन्स मीन्स उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को और ब्रिटिश ईस्ट, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी को कॉइन्स बनाने से मना कर दिया गया। साथ ही साथ जितने भी राइट्स उनको मिले हुए थे, ट्रेड फ्री जितनी भी ड्यूटीज थी, ये सब हटा दी गई। और बिकॉज दे ऑल वर पावरफुल रूलर, और इन्होंने कहा कि अब हम कंपनी को दिए गए कंसेशंस और उनकी डिमांड्स सब कैंसिल करते हुए उन पर दोबारा से जो टैक्स था वो इम्पोज कर दिया गया। Accusing the company of deceit, they claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amount of revenue and undermining the authority of the Nawab। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब को किसी भी तरह का टैक्स देने से मना कर दिया। साथ ही साथ they refused to pay tax, writing disrespectful letter। बेकार शब्दों में उन्हें लेटर लिखे गए। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी बेकार शब्दों में उन्हें लेटर्स लिखती थी नवाब्स को। दे ट्राई टू ह्यूमिलेट द नवाब एंड हिज ऑफिशियल, नवाब के द्वारा भेजे गए ऑफिशियल को उन्हें बेइज्जत करना, उन्हें गलत गलत बातें बोलना, ये सब अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया था। बिकॉज दे डोंट वांट टू पे टैक्स। The company on its part declared that the unjust demand of the local officials were ruining the trade of the company। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि जो नवाब की बेफिजूल की मांगे हैं वो कंपनी के ट्रेड को रियून बर्बाद कर रही हैं, जिसकी वजह से उन्हें ये सब ड्यूटीज को रिमूव करना पड़ेगा। इट वॉज ऑल्सो कन्विंस्ड दैट टू एक्सपेंड ट्रेड इट हैड टू इनलार्ज इट्स सेटलमेंट एंड दोबारा सबने सारे फोर्स को और मजबूत करना, फोर्टिफिकेशन करना, ये सब चीज़ें उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। व्हेन नाउ द कॉन्फ्लिक्ट, जो विवाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो नवाब्स के बीच में था, वो लास्ट तक पहुंच गया आपका बैटल ऑफ प्लासी तक। बैटल ऑफ प्लासी, रिमेंबर दिस, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हेन यू विल prepare yourself for government job also, then this is the most important question. Then what is the battle of Plassey and it fought between, and what is the year of battle of Plassey? So we will read all the main details about the battle of Plassey. When Alivardi Khan died in 1756, Sirajuddaulah became the Nawab of Bengal। अलीवर्दी खान के 1756 में मरते ही उनके बाद उनकी जो बंगाल के नवाब जो थे वो सिराजुद्दौला बना दिए गए। द कंपनी वॉज वरिड अबाउट हिज पावर एंड कीन ऑन ए पपेट रूलर हु वुड विलिंगली गिव ट्रेड कंसेशंस एंड अदर प्रिविलेज। कंपनी का सिराजुद्दौला से डर था बिकॉज ही वॉज वेरी पावरफुल रूलर, सो दैट कंपनी एक पपेट चाहती थी। व्हाट डू यू मीन बाय पपेट ना? So literally a toy that can move with strings. The terms is used disapprovingly to refer to a person who is controlled by someone else। वैसे तो पपेट एक खिलौने के रूप में यूज किया जाता है, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा जिसे हम कठपुतली बोलते हैं, जिसको हाथों की सहायता से उस पर धागे बांध के चलाया जाता है। और इस चैप्टर में पपेट से मतलब किया गया है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसा पपेट रूलर चाहती थी जो उनके इशारों पर काम करे, जो वो रूल एंड रेगुलेशन करे सिर्फ वही इम्प्लीमेंट करे और वही उनकी की गई सारी रूल्स को फॉलो करे और वही सब पर काम करे। नाउ द नेक्स्ट वन, वो ऐसे चाहते थे जो उनके दिए गए सारे कंसेशन और प्रिविलेज को उन पर विलिंगली करे कि आप लोगों के सब कंसेशन को, सब कुछ को ड्यूटी फ्री किया जाता है। सो आई ट्राइड थ्रू विदाउट सक्सेस टू हेल्प वन ऑफ द सिराजुद्दौला राइवल बिकम द नवाब, एंड
Sirajuddaulah asked the company to stop meddling in the political affairs of his dominion. सिराजुद्दौला ने साफ तौर पर कंपनी को बता दिया कि किसी भी तरह के हमारे पॉलिटिकल इश्यूज में आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है. स्टॉप फोर्टिफिकेशन, अपने जो फोर्टिफिकेशन आप जो अपनी कंपनी को बढ़ा रहे हैं इसे रोक दिया जाए. एंड पे द रेवेन्यू, और रेवेन्यू को पे करें. आफ्टर नेगोशिएशन फेल्ड, द नवाब मार्च विद 30,000 सोल्जर्स टू द इंग्लैंड. जो इनके बीच की जो वार्ता थी, नेगोशिएशन था, it was not successful, it was failed, so that Nawab took their army of 30,000 soldiers and attacked on East India Company at Qasim Bazar, captured the company officials, dogged the warehouses, disarmed all Englishmen. सभी जो अंग्रेज थे उनके हथियार छीन लिए गए, उनके जितने भी ऑफिशियल थे उनको पकड़ लिया गया, और जितने उनके वेयर हाउसेस थे, वेयर हाउसेस मीन स्टोर हाउस, उन सबको लॉक कर दिया गया. ऑल ब्लैकेटेड इंग्लिश शिप्स, जितने भी उनके जहाज जो थे सामान को ले जाने लाने वाले, उन सबको जब्त कर लिया गया. Then he marched to Calcutta to establish control over the company's fort there. अब वो कासिम बाजार से कलकत्ता के लिए रवाना हो गए सिराजुद्दौला अपनी आर्मी के साथ, to control over the company's fort. On hearing the news of fall of Calcutta, जैसे ही कलकत्ता में ये सब न्यूज़ पहुंची कि कासिम बाजार में सिराजुद्दौला ने उनकी सारी जितनी भी चीज़ें थी उनको जब्त कर लिया. द कंपनी ऑफिशियल इन मद्रास, मद्रास में रहने वाले जो बड़े ऑफिसर्स थे उन्होंने सेंड की एक बहुत बड़ी आर्मी विद रॉबर्ट क्लाइव. इन प्रीवियस पेज यू कैन सी द पिक्चर ऑफ रॉबर्ट क्लाइव. दिस इज रॉबर्ट क्लाइव. With Robert Clive, reinforced by the naval fleets, prolonged negotiation with the Nawab followed. Finally, in 1757, Robert Clive led to company's army against Sirajuddaulah at Plassey. जैसे ही 1757 में रॉबर्ट क्लाइव प्लासी में पहुंचे हैं सिराजुद्दौला के अगेंस्ट वॉर करने की, लड़ाई करने के लिए, वन ऑफ द मेन रीजन, सिराजुद्दौला के हारने का सबसे बड़ा रीजन, व्हाट वाज द मेन रीजन? What was the main reason of the defeat of Sirajuddaulah is that one of his official, उसकी सेना में काम करने वाले एक व्यक्ति ने, एक ऑफिसर ने उसका साथ नहीं दिया. The defeat of the Nawab was that the forces led by Mir Jafar, one of Sirajuddaulah commanders, never fought the battle. उनके हारने का सबसे बड़ा एक रीज़न ये भी था सिराजुद्दौला के कि जो उनकी आर्मी के जो बहुत बड़े कमांडर थे उन्होंने वो इस लड़ाई में लड़े ही नहीं, उन्होंने अपने ही लीडर का साथ नहीं दिया, सिराजुद्दौला के साथ उन्होंने नहीं दिया. क्लाइव हैड मैनेज्ड टू सिक्योर ऑल सपोर्ट बाय प्रॉमिसिंग टू मेक हिम नवाब. क्लाइव ने उनको इंसेंटिव, उनको लालच दिया दैट इफ यू विल सपोर्ट मी, then after Sirajuddaulah, after crushing Sirajuddaulah, I will make you Nawab of the Bengal. The Battle of Plassey becomes famous. Battle of Plassey जो है वो बड़ी famous battle है because it was the first major victory. It was the first major victory the company won in India. ये पहली ऐसी लड़ाई है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में जीती थी. That's why the Battle of Plassey is most important battle, which was held in 1757. Here you can see the picture of Sirajuddaulah. He was very powerful ruler, but he lost in the Battle of Plassey because of his one commander, which is Mir Jafar. Further, in our next video, we will read more about this chapter. Thank you.